हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी खुद की भी फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स, आज की फीलिंग्स क्या है और आज का दिन कैसा रहेगा, क्या वो एक्शन लेंगे, वो सारा कुछ इसमें चेक करते हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, काफ़ी हद तक तो मैच हो ही जाती है। कोई 1 या 2% के साथ लोगों के साथ नहीं मैच होती। जिन लोगों को लग रहा है कि भी आप लोगों के साथ नहीं मैच हो रही है, मतलब कोई 1-2% जिनके साथ नहीं होती है, तो वो राशि वाली रीडिंग ही देख लिया करें। जनरल रीडिंग में क्योंकि चेंजेस रहते हैं, सब बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, तो सिचुएशंस तो मैच करती हैं, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव रहते ही रहते हैं सबकी, क्योंकि सबके रिलेशनशिप में सिचुएशंस अलग होती है ना। किसी का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना है, किसी का सालों पुराना है, तो उस हिसाब से थोड़े से बदलाव रहते हैं। तो देखते हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स आपकी, फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ कप्स, द मून, एम्परर। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। लिप सर्विस। देखिए, जो ये टाइमलेस रीडिंग होती है ना, जो रोज रीडिंग बनती है, इसका मकसद सिर्फ यही होता है बनाने का कि कुछ लोगों को कुछ इसमें से एडवाइस मिलती है, और आप लोगों को, आपका दिमाग अगर खुलता है तो जो भी आपको एडवाइस मिलती है उसको फॉलो किया करें। लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए, आपके लिए जो फीलिंग्स मुझे नजर आई है, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं व्यूअर्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया सबसे पहले। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके लिए ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये पार्टनर हमेशा के लिए आ जाएँ। पूरे तरीके से आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ नहीं रहा। 100% इस रिलेशनशिप को आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आधा-अधूरा ही रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया, पूरे तरीके से नहीं आया। इसी कारण से थोड़ा-सा आप मिसिंग फीलिंग सी आपको रह रही है। आपको 100% वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रही है, लेकिन पूरे तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप भी पूरे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा और अधूरापन में फ़ील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग सी फ़ील कर रहे हैं। रीज़न उसका यही है कि जो आपने सोचा उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, और आपको ऐसे भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर आपको बोलते हैं ना, उसको पूरा नहीं करते हैं। मतलब उनके शब्द कुछ होते हैं और उनके एक्शंस कुछ होते हैं। मतलब उनकी बोलने के तरीके में चीज़ें कुछ होती हैं और करने के तरीके में चीज़ें कुछ होती हैं, वो मैच नहीं करती हैं। आपको इस तरीके को, आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ना सिर्फ मुँह हिला देते हैं, बोलते ही हैं, लेकिन करने का वक़्त आता है तो करते कुछ और ही हैं। तो उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस में बहुत डिफ़रेंस है। और थोड़ा-सा आप बाउंड्रीज़ ही क्रिएट करें। देखिए, स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज़ का कार्ड आपके लिए आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आप थोड़ा-सा भी दूरी ही बनाकर रख रहे हैं। आप खुल के इस रिलेशनशिप में आगे नहीं आ रहे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप एक ना बाउंड्री सेट कर रहे हैं, एक दायरे में रह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको लग रहा है कि आप दोबारा हर्ट ना हो जाएँ, आपका दोबारा दिल ना दुखे, और जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतनी ही बात करें। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अगर बात करेंगे तो हर्ट हो जाएँगे। तो एक थोड़ा-सा लिमिटेशन सेट कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको इमोशनली आप लो भी फ़ील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। आप श्योर नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि आगे कुछ होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और एक देखिए, डिस्टेंस आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप डिस्टेंस बना रहे हैं या इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया हुआ है। मतलब देखिए, डिस्टेंस आने का मतलब कि आप दोनों में ऑलरेडी डिस्टेंस आया हुआ है, बात नहीं हो रही है। दूसरा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कहीं पे कर रहे हैं, जिसके कारण उतनी बात नहीं हो पा रही है, या फिर आप थोड़ा-सा दूरी क्रिएट कर रहे हैं, आप ही डिस्टेंस बना रहे हैं, और आप थोड़ा-सा अपनी ना अब ईगो में भी आ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड्स लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, क्योंकि आपकी ईगो साथ में आ रही है। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं झुकना, मैं क्यों झुकूँ? सामने वाला झुकेगा तो ठीक है, मैंने नहीं झुकना। और आपको किसी चीज़ का अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी है, वो भी चीज़ें रह रही हैं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इमोशनली लो तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपना प्यार अपने पार्टनर को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। ये है व्यूअर्स आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखती हूँ कि आज के आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है।
5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनके रिलेशनशिप में क्या होगा, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, लवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कि ड्रीमिंग ऑफ यू, रियलाइजेशन। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन रहेगा, क्या वो एक्शन लेंगे। लव लिरिक्स, लव इरोटिक एक्टिव, ये मैं बाद में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, और ये नेक्स्ट एक्शन के कार्ड है कि किस तरीके का एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इसको सुनते हैं कि आपके पार्टनर फिलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देखिए आपके पार्टनर चीज़ों को तो ठीक करना चाहते हैं, की का कार्ड है कि रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने अपने दिल पे ताला लगा के रखा हुआ है, जो भी चीज़ें आप दोनों में बंद हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, ब्लॉक किया हुआ है, आपने ब्लॉक किया, उन्होंने ब्लॉक किया, तो वो उस चीज़ को खोलना चाहते हैं, उस चीज़ को बेटर करना चाहते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने अपने दिल पे ही ताला लगा लिया था, यानी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, तो वो अपने दिल को भी कहीं ना कहीं ओपन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही अभी कर रहे हैं, ये हम फीलिंग्स देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये मैं बताऊंगी अभी। बट जो भी उनके पार्टनर के मन में ना, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे भी चाबी है और इस कार्ड में भी चाबी है। यहाँ पे है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है, अपने आप को कैद करके रखा हुआ है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको किया, तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनके करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कोई उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हुई है जो उनको लग रहा है कि खत्म हो गई है। उनको अभी आपकी कहीं ना कहीं याद आ रही है, आपके पार्टनर को। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नजर आई है, आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, उनको एक रियलाइजेशन भी हो रही है, क्योंकि रियलाइजेशन का भी कार्ड है। उनको एक एहसास हो रहा है, एक रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी उन्होंने किया कहीं ना कहीं गलत तो किया है, लेकिन अभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट के हिसाब से देखें तो वो अभी पार्टनर के मूड में नहीं है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, उनको वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं करियर को लेकर या उनकी पर्सनल लाइफ में ही, जिसके कारण एक अकेलापन फील कर रहे हैं। और उनको अब आपका याद आ रही है कि उनको लग रहा है कि जब आपसे बात करते थे या करते हैं तो चीज़ें सॉल्व हो जाती थी, आप उनको मोटिवेट करते थे, आपके साथ रह के उनकी वो चीज़ों के हल निकल जाते थे, सोल्यूशन मिलता था उनको आपसे बात करके। और इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो पता नहीं आप उनको अवॉइड इग्नोर तो नहीं कर देंगे, पता नहीं चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। तो अभी एक एहसास, एक रियलाइजेशन जरूर हो रही है, समझ उनको किसी चीज़ की ज़रूर आ रही है, लेकिन अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड इग्नोर ही कर रहे हैं, अभी खुल के नहीं आ रहे इस रिलेशनशिप में। जैसे किसी चीज़ से भाग रही है, जैसे किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के थोड़े से मोटिव्स एंड टेंशंस भी अभी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, कि जैसे हो सकता है, देखिए मोटिव्स एंड इंटेंशंस इंसान के तभी ठीक नहीं होते हैं जब वो इंसान ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहा होता है, या वो उसकी सोच ही रिलेशनशिप को लेकर गलत होती है, तभी इंसान के इरादे सही नहीं होते हैं। तो फिलहाल अभी उनके मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है, क्योंकि या तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं, करियर एक इशू है, या फिर उनको किसी से धोखा मिला है, उनको किसी से चीटिंग मिली है, ये केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड उनका ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर रह रहा है। तो फीलिंग्स में ये ज़रूर दिख रही हैं मुझे चीज़ें, आपके पार्टनर की इच्छा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको ये भी डर है कि कहीं आप उनको मना ना कर दें, आप उनको इग्नोर ना कर दें, एक ये भी है।
या फिर उनकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, करियर, पर्सनल लाइफ में ही कुछ ऐसे-ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें वो खुल के आपके साथ कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं आपके पार्टनर। ये उनके हालात हैं, ये उनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं भी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब होगा? ये मैंने कार्ड्स निकाले। आपके पार्टनर का आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड लवर्स रिवर्स का कार्ड आया है। ऑटम का कार्ड आया लव लिरिक्स एंड इरोटिक एक्सिबिशन। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस रीडिंग में आए हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब कि वो इनिशिएटिव्स लेंगे, वो एक्शंस लेंगे। अभी मैं बताऊंगी कि कब लेंगे, उतावले मत हो आप क्योंकि ऑटम का जो कार्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? पतझड़। पतझड़ में क्या होता है? पत्ते झड़ते हैं, पुराने पत्ते जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर की एक सोच हो रही है कि पुराने लड़ाई झगड़ों को, पुराने इश्यूज को, मन मुटाव को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं। उसी के लिए उनको लग रहा है कि आप उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, उनको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और ये कार्ड कॉल या मैसेज का भी होता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड होता है कॉल करने का, मैसेज करने का। तो वो आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज़ें ही आपके पार्टनर करेंगे। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ कहीं मिलना चाहते हैं, जैसे होता है ना कॉफ़ी पी रहा है इंसान, कहीं रेस्टोरेंट पे बैठा है, या सिंपल आपसे बात करना चाहते हैं। या फिर कई बार होता है कि आपका कोई फ्रेंड है, पार्टनर का कोई फ्रेंड है, ग्रुप में आप लोग मिले, वो एक उनकी सोच चल रही है। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इमोशंस तो हैं अभी भी, लेकिन अभी वो रुके हुए हैं। अभी उनकी सिचुएशंस ऐसी है कि वो खुल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट एक्शन उनका यही दिख रहा है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि उनके दिल में जैसे होता है ना प्यार की घंटी बजना, तो उनके दिल में दोबारा से एक घंटी सी बजने शुरू हो जाएगी आपको लेकर। और एक बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर महसूस करेंगे। और मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों में जब भी बात होगी, जब भी चीज़ें ठीक होंगी, तो आप दोनों में फिजिकल कनेक्शंस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एरोटिक एक्टिवेशन और लवर्स का कार्ड यही बोलता है। अब ये नहीं कि आप ये मत बोलना आपने कार्ड टेढ़ा पड़ा है, कार्ड सीधा ऐसे होता है, आपके केस में कार्ड ऐसे आया रिवर्स, तो इसका मतलब बदल जाता है। लेकिन एक मुझे फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन कमिटमेंट मुझे यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा। यस, आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे। अगर आपको लग रहा था कि भी वो तो आगे ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, तो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको आप एक उनके दिल में ना जैसे प्यार की घंटी बजना बजना वो चीज़ें उनकी होंगी, और इसीलिए वो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ट्रैवल करके आपको मिलने भी आए, या सिंपल उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। अब कब मिल सकता है, कब तक हो सकता है, इसके लिए देखिए मुझे 8 हफ्ते, किसी के लिए 8 दिन, अब ये नोट कर लो, किसी के लिए 8 दिन के अंदर-अंदर होगा, किसी के लिए 8 हफ्ते, और 8 महीने तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, उसके बीच में तो हमारी बहुत सारी रीडिंग आएगी। मेरे को 8 दिन या 8 हफ्ते इसके बीच-बीच में मुझे नज़र आ रहा है। 8 हफ्तों का मतलब तो हो गया कि 2 महीने। 8 दिन तो फिर आप काउंट कर लो कि अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ तो मुझे बताना। ये मुझे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है कि 8 दिन और 8 हफ्तों के बीच-बीच में उनका कोई कॉल मैसेज आएगा। वो चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करूँ, बात भले ही करेंगे लेकिन थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी रहेगी। तो अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, अगर आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा ना थर्ड पार्टी के बारे में बात ही मत करना, डिस्कशंस ही मत करना। आप उनको चेक करना कि वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। उनको वॉच करना, उनसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना गहराई तक जाके पीछे मत पड़ जाना कि ये हुआ था, वो हुआ था, उन चीज़ों को मत देखना। उनका क्या माइंडसेट है, क्यों आ रहे हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ों को वॉच करना कि वो बात की है, मैसेज किया तो क्यों किया, उसके पीछे उनका मोटिव क्या है, उनका इरादा क्या है, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व ज़रूर करना। तो 8 वीक्स और 8 दिन, इसके बीच-बीच में कॉन्टैक्ट काफ़ी लोगों के पार्टनर का मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है आप लोगों की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ की रीडिंग और नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई होगी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।